मैं एक होमवर्क दूंगा सबके लिए, और वो इस विषय में हम लोग नेक्स्ट मंडे, मतलब मैं टाइम देना चाहता हूँ कि ये जो विषय है इस पे हम सब मनन करें, ध्यान करें, इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। कुछ कुछ जो चीजें हैं जिनको हम बोलते जरूर रहते हैं, पर उसके विषय में पता नहीं कितना समझ पाते हैं नहीं। तो प्रार्थना का समय था और उसी से संबंधित कुछ विषय है जो मैं सबको देना चाहता हूँ, सबके लिए। कुलुसियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये वस्तु शब्द आने से कई बार जो नए लोग हैं, जो जो अध्ययन में लगे हैं, जिनके लिए ये सब सारी बातें नहीं है, स्वर्गीय वस्तुएं बोलने से हमको ऐसा लगता है कि मान लो वहां भी कोई वस्तु है। ये है क्या चीज? इस पर हम लोग अगले मंडे को ध्यान करेंगे, ये बोलना क्या चाहता है। फिर यिर्मयाह 33 का 2 और 3 पढ़िए। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो ये चूंकि उसने खुद ही बोला है कि जो बातें तू नहीं समझता मुझसे प्रार्थना कर, तो सारे लोग मिलके अपने व्यक्तिगत समयों में प्रार्थना करें। ये सारे विषय में देने वाला हूँ, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो इन बातों को ठीक ठीक समझने में हमारी सहायता करेगा। इब्रानी 11 उसके 1 से 3 पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इस लाइन को पढ़ने के बाद भी कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि वो अ, अनदेखी वस्तुएं, तो इसकी चर्चा करती है बाइबल, खासकर 11 अध्याय में कई बार बोला कि जो जो जिन चीजों को इन लोगों ने देखा नहीं था उन पर विश्वास किया। तो अगेन वस्तु शब्द आया है तो कंफ्यूजन होता है कि अनदेखी वस्तुएं है क्या जिन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है वो हिंदी से फर्क है, क्या लिखा? इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो स्वर्गों की बात करता है, स्वर्गों की रचना की और पृथ्वी की रचना की। ये इस विषय को भी ध्यान करेंगे। मत्ती 3 के 5 में क्या लिखा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये स्वर्ग के साथ में एक शब्द जुड़ता है, स्वर्ग का राज्य। और यूहन्ना 3 के 5 में वहां थोड़ा फर्क है, देखिए। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वर्ग का राज्य एक जगह बोला, यहाँ परमेश्वर का राज्य बोलता है। और पहला कुरंथी 12 उसके 1 और 2 पद में पौलुस ने कुछ और बात बोला, क्या लिखा? मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अब ये पौलुस बोल रहा है तीसरे स्वर्ग तक। तो ये पहला और दूसरा क्या है, ये सब हमको, जो जिन लोग स्वर्ग की आशा लगाए बैठे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में। इन सब बातों को ठीक ठीक समझने का नेक्स्ट मंडे को कोशिश करेंगे। सब लोग पहले एक सप्ताह आपके पास टाइम है, इन सब विषयों को प्रार्थना में रखें। ये मैं सबको याद रखने के लिए भेज दूंगा
कितनी चीजें हैं जिन पर हमको ध्यान करना है? स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, तीसरा स्वर्ग। चार बातें। पांचवी बात हेवेंस, स्वर्गों के बारे तो ये सब बातों पर हम लोग नेक्स्ट मंडे जरूर इस विषय पर ध्यान करेंगे। और इसके लिए प्रार्थना करिए। कुछ विषय ऐसे हैं जो जनरल नहीं है। मन फिराव के विषय में हम जानते हैं, विश्वास के विषय में जानते हैं, प्रेम के विषय में, पर ये कुछ विषय है जिसको जिसके विषय में भी हमको जानना है, तभी हम स्वर्गीय वस्तुओं पर। अब ये स्वर्गीय वस्तुएं बोलने से प्रथम स्वर्ग का की वस्तुएं हैं कि परमेश्वर के राज्य की वस्तुएं हैं कि तीसरे स्वर्ग की वस्तुएं, ये सब क्लियर होना चाहिए कि किस पर हमारा ध्यान रहे। तो तुम मसीह के साथ जब जिलाए गए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारा ध्यान सही जगह पर जा सके, इसके लिए इन विषयों को ठीक ठीक समझने की जरूरत है कि आखिर स्वर्गीय वस्तुएं बोलते किसको है। इस विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। तो ये रहेगा होमवर्क सबके लिए। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 47 और 48 पद को पढ़ लो। पहला कुरिन्थियों 15:47-48 वचन। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और उसके आगे एक लाइन और पढ़ लो। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। तो प्रथम मनुष्य किसको बोलता है? आदम। आदम। तो पहली बात ये कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी में से लिया था, और अभी जो अंतिम आदम है वो भी वो मिट्टी में से ही ले रहा है। तो मैं आज सबको एक विषय शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कितना कितना धन्यवाद का विषय है। कैसे वो जो अदन की बारी थी वो कितनी बड़ी रही होगी। अदन की बारी जिसमें सारे जीव जंतु, मनुष्य की रचना हुई, जितने थे सारे वहीं रहते थे। अदन की बारी कितनी बड़ी रही होगी वो। एच के भाई, आ, के अंकल है क्या? नहीं है? में है। हाँ। तो ये अदन हमारा की बाड़ी। बालकों का जो टाउनशिप था, इतना बड़ा तो भाई होगा वो। हाँ, बहुत बड़ा था अदन की बाड़ी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आदम का वह इसका हेल्थ एंड हाइट का कितना रहा होगा, कितना वजन रहा होगा। आज एक विशेष बात सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितना मिट्टी लिया होगा आदम को बनाने के लिए। एक 50-60 एक के। 50-60 किलो, 1 क्विंटल भी नहीं। ठीक है ना? जी हाँ। मतलब एक स्मार्ट पर्सनालिटी थी वो। 60 केजी मान लेते हैं अपन। जी हाँ। तो एक अदन की बारी में से प्रथम मनुष्य साहब जो आदम था उसको बनाने के लिए कितनी पूरे पूरे बारी की मिट्टी तो चाहिए नहीं थी। जी हाँ। अब बाइबल ये बताती है कि सारी मानव जाति जो है वो मनुष्य है, वो मिट्टी है। ठीक है? इसी में से वो अंतिम आदम बना रहा है, मसीह की देह। अब उसमें से इतने सारे लोगों में से हमारा नंबर यदि प्रभु के योजना में लग गया है, तो ये कितने बड़े अनुग्रह की बात जी हाँ। है। और इसलिए वो बोलता है, यहेजकेल 18 में हम लोग पढ़े थे पिछले दिनों में, उसके एक पद से एक बार फिर से याद कर लेते हैं। यिर्मयाह 18 का 1 वचन से आगे। हम्म। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो दो दो प्रकार के कुम्हार होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं मूर्तियां बनाते हैं। मालूम है, सबसे पहले जब परमेश्वर ने आदम की रचना की तो क्या बनाया? बर्तन की मूर्ति। एक एक आदम के नाम से एक मनुष्य की देह बना को रचा, और उसमें उसने अपनी श्वास फूंक दी। और अयुब 10 के 9 में क्या लिखा है? अयुब, ये इस बातों को ठीक ठीक सब लोग ध्यान करिए, नए पुराने सब।
अय्यूब 10वां अध्याय उसका 9वां वचन। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी की नाई बनाया। क्या वो तू मुझे चाहे फिर बर्तन बनाए चाहे मूर्त बनाए, मिट्टी को पहले गूंथना पड़ता है। और कुम्हार कैसे गूंथता है मालूम है? जैसे हम लोग घर में आटा गूंथते हैं, ऐसा कैसा गूंथता है? पैर से रौंद? पैर से। उसको रौंदना बोलते हैं, रौंदा जाता है मिट्टी। पानी डाल डाल के उसको रौंदा जाता है, तब जाके वो मिट्टी या तो बर्तन के लायक या मूर्त के लायक बनती है। तो ये ये अभी बार बार रोज वचन के रूप में पानी डाला जा रहा है मिट्टी में, और वो हमको एक शेप देने के लिए पक्का है कि वो गूंथेगा। ये अयुब क्या बोल रहा था? स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी की नाई बनाया। वो कि ऐसा बनाता ही है, वो उसका प्रोसीजर ही वही है। मिट्टी में से कुछ भी बनाना है, चाहे मूर्त बनाना है चाहे बर्तन बनाना है, वो वो पानी को मिट्टी के साथ मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करता, और उसके बाद उसको गूंथना। तो ये जरूरी होता है शेपिंग के लिए। और तब परमेश्वर ने हमको अपने हाथ में लिया है। हम सब सूखी भूमि थे, हमारे जीवनों में जीवन के जल तो था नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमको इस जल में मिलाकर हमको गूंथना शुरू किया है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग ठीक ठीक समझे। यिर्मयाह 18 में क्या पढ़े, एक बार फिर से पढ़ लो। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय इसका 1 वचन से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं हम्म। कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। एक बात जरूर सबों को याद रहना चाहिए कि एक कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, और जब वो शेपिंग करता है, और यदि उसकी इच्छा के अनुरूप यदि मिट्टी नहीं बन रही तो क्या करेगा? आप कुम्हार के घर जाके देखोगे। तभी यिर्मयाह को ऐसे नहीं बोला, उसको बोला चल कुम्हार के घर, वहां सिखाऊंगा। उसने देखा, देख के सीखा। इसको मैं पिछली बार एक समय बताया था कि यदि आपने इस विषय का ध्यान नहीं रखा तो उसके वो एक तो बहुत अंतिम दिनों में हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि वो धीरज से ठहरा हुआ है, हमको कुछ बनाना चाहता है, हमारा शेपिंग कर रहा है, हमको वहां के लायक बना रहा है। और यदि हमने अपने आप को उसके हाथ से हटाया, या ये उसको जो चाहता है वैसा रूप हमारा नहीं बन पाया, तो वो उसने क्या लिखा है, दूसरा बना दिया और रोमी 9 में लिखा है 2 प्रकार के बर्तन है। आदर के बर्तन भी होते हैं, और किसी भी घर में 2 प्रकार के बर्तन होते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम सही में आदर के बर्तन, आदर पाने लायक बन सकें, क्योंकि परमेश्वर हमको वो अपने बेटे की दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है। और इसलिए हमारा हमारा महिमामय स्वरूप बनना चाहिए, पवित्र रूप हमारा बनना ही चाहिए। और यदि इसमें कहीं पर आपको ये परमेश्वर का वचन जो प्रतिदिन हमारे जीवनों में आ रहा है, कुछ नहीं, हमारा हमारा पिक्चर हमको हमारे सामने शो करता है कि देखो परमेश्वर के वचन की ये डिमांड है और तुम्हारी ये दशा है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, सबकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। एक बार फिर से एक वचन मैं याद दिलाऊंगा। ये परमेश्वर की मनसा हमारे लिए क्या है? इफिसी 3 अध्याय उसके 14 पद से पढ़ लो, 14-15। ये रोज की संगति में इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? बल्कि जिन लोग छूट रहे हैं, जिन लोग किसी भी कारण मिस कर रहे हैं, उनको एनकरेज करिए, जो आपके रेंज में है, जिनको आप जानते हैं और वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको सबको आप उत्साहित करें कि परमेश्वर के वचन की संगति से दूर न जाएं, क्योंकि उसी में ही हमारी भलाई है। इफिसी 3 का 14 से पढ़ो।
मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ये उसने रजिस्टर किया है हमारा नाम स्वर्ग और पृथ्वी पर, हर एक घराने। अभी बार बार एक वचन सुनते हैं, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। और घराने का यदि नाम एंट्री हो गया तो घराने के नाम में उसके लिए प्लानिंग है परमेश्वर की। उसने नाम रखा है किस लिए, आगे उसका कारण लिखा है। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार वो तुम्हें यह अपनी दान दे, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, आगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हम्म। कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। तो कई लोग सोचते हैं कि रुपेश बेटा, शेखर भाई या अपना पंकज भाई या जो जो लोग संगति कर देते हैं वही लोग इसके लायक है। नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग ऐसी नहीं है भाई। क्या लिखा है, हर एक व्यक्ति जो उसके यहाँ रजिस्टर्ड है, जिनका नाम रखा गया है, उसके लिए परमेश्वर की प्लानिंग ये है। क्या लिखा, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि आगे। उस कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो उसकी सारी गहराई तक, उसकी सारी चौड़ाई में चलो फिरो। तो प्रभु सहायता करे कि वो सबको बोलना चाहता है कि हम जितने लोग हैं, को नो वन इज अ लीडर, कोई एक जन नहीं, सारे लोगों को परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि हम उस देह के भागी हैं जिसकी सारी देह की महिमा होती है, सारी देह का आदर होता है, सारी देह सिर से लेके पांव तक, वो जो फिगर है जिसको सेकंड आदम बोलते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम समझे मिट्टी में से उसने हमें लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने बताया जो प्रथम आदम था, वो उसको बनाने के लिए कितना मिट्टी चाहिए था भाई। अदन की बारी में से अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं, नॉट मोर साठ देन साठ 60 किलो 70, 60 किलो वजन मिट्टी चाहिए। पूरा पूरा अदन की बारी का मिट्टी की जरूरत नहीं था। इस दुनिया में सारे मानव जाति जो है वो मिट्टी है। इनमें से उसने कुछ लोगों को अपना मौका दिया है कि उसमें शामिल किए जाएं। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे कि उस जिस उद्देश्य से उसने हमें बुलाया है, जिस उद्देश्य से उसने हमको अवसर दिया है, अपने हाथों में लिया है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो, इसके लिए अपना पूरा समर्पण उसके हाथ में रखें। मिट्टी में यदि जीवन आ जाए तो उस कुम्हार को रचना करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। मिट्टी डेड होती है, मरी हुई मिट्टी कोई शेपिंग किया जा सकता है, चाहे बर्तन बनाना हो, चाहे मूर्त बनाना हो। यदि मिट्टी में जीवन हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो कुम्हार कुम्हार है, और इसलिए कुम्हार के हाथ में मरी हुई मिट्टी के समान रहोगे तो सही शेप बनेगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे।